केरल में जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, मैं उस पर बात करने नहीं आया हूं। हम सभी को पता है कि कितने निर्मम तरीके से वहां पर एक गर्भवती हाथी को मार दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। अब इसके बाद एक चीज तो प्रमाणित हो जाती है, एक चीज साफ हो जाती है कि केरल जो अपने आप को यह कहता है कि हम सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य हैं भारत में, तो इतना तो प्रमाणित हो गया कि आधुनिक शिक्षा हमें कोट पैंट टाई पहनना तो सिखा सकती है, लेकिन कभी भी मानवता नहीं सिखा सकती, कभी भी हमें दयालुता नहीं सिखा सकती। यह ऐसी घटना है जहां पर सिर्फ एक हाथी नहीं मरा है, यहां पर मानवता ने भी कहीं ना कहीं दम तोड़ दिया है। अब इस घटना के बाद पूरे भारत में रोष है, आवाजें उठ रही हैं, न्यूज चैनल पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जस्टिस फॉर एलिफेंट। क्रिकेटर्स आवाज उठा रहे हैं, बिजनेसमैन आवाज उठा रहे हैं, हर तरफ इस घटना के बारे में बात की जा रही है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पर। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि इतना दोगलापन ये सब लाते कहां से हैं? इतना दोगलापन तुम कहां से लाते हो? जब आज एक हाथी की जो है हत्या हुई है तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। मैं मानता हूं आना चाहिए, हम भी इस घटना को की निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये वही केरल का राज्य है जहां पर खुलेआम गाय को काटकर बीफ की पार्टी आयोजित की जाती है और कोई विरोध नहीं करता। आज सारी संस्थाएं उठ खड़ी हुई हैं और उस हाथी के लिए न्याय मांग रही हैं। लेकिन जब कहां चले जाते हो, जब इसी देश में हर रोज लाखों गाय काटी जाती हैं मांस उत्पादन के लिए, उसमें ये तर्क देते हैं या कुतर्क कहूं वो देते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ फूड है, खाने की आजादी है। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति कल को ये कहे कि मैं आदमी का मांस खाना चाहता हूं, मेरी भी खाने की आजादी है, तो तुम क्या करोगे? कैनाबोलिज्म को भी बढ़ावा दे दोगे या उसको प्रमाणित कर दोगे, उसको सर्टिफाई कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खाने की आजादी वहीं तक सीमित होती है जब किसी और जानवर को या किसी और जान की हत्या ना हो, उसमें वहीं तक खाने की आजादी होनी चाहिए। बीफ पार्टी ये कर देते हैं और कोई भी विरोध देश के किसी भी कोने में नहीं होता। और आज एक जानवर जरूर मरा है। घटना इतनी घटिया है कि दोषियों को सरेआम जो है कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए। लेकिन जब लाखों गायें कटती हैं कत्ल खानों में, इससे भी निर्मम तरीके से, जब तुम्हें शर्म नहीं आती, जब तुम्हारे जो जीभ है वो पेट में चली जाती है, ये दोगलापन इसलिए है क्योंकि इसमें भी राजनीतिक एजेंडे होते हैं। एक एजेंडे के माध्यम से तुमने एक जानवरों को भी राजनीतिक पशु बना दिया है, इसलिए आवाजें नहीं उठती। ये देखते हैं टीवी पर न्यूज चल रही है, फिर अपनी डायरी खोलते हैं कि क्या इसमें हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा है? अगर है तो आवाज उठाएंगे, और नहीं तो जो चलता है चलता रहने दो। इनको आज कोई भी मतलब नहीं है उस हाथी से जो मरा है। क्यों? क्योंकि केरल सरकार और अन्य राज्यों में भी हाथी पहले भी मरते हैं, अप्राकृतिक मौत से मरते हैं, लेकिन इसमें इनको दिखा कि कोई राजनीतिक एजेंडा हमारा सेट हो जाएगा तो आवाजें उठ रही हैं, तरह तरह से अलग अलग जगहों से आवाजें उठ रही हैं। लेकिन शर्म करो, दोगलेपन की भी हद होती है। कोई तो ऐसी चीज होगी जो राजनीति से भी दूर हो सकती है। पीटा जैसी संस्था जो गला फाड़ फाड़ कर ये कहती है कि हम एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उसको जल्लीकाटू में एनिमल क्रुएलिटी दिख जाती है, लेकिन हत्थों में कत्ल खानों में लाखों गाय कटती है, उसके खिलाफ उसने आज तक एक भी याचिका दायर नहीं की है। क्यों? क्योंकि एजेंडे सेट है। फंड कहां से आएंगे? ये जो चीजें हैं ये सब गलत का विरोध तभी करते हैं जब इनको पीछे से पुश मिलता है, जब इनको पीछे से कोई एजेंडा मिलता है। वरना क्या एक जानवर को काटना मांस उत्पादन के लिए, उसमें एनिमल क्रुएलिटी नहीं है? हाँ, इनको एक हमारा एक पुराना खेल है जिसमें जो हमारे जो मेल काफ्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी उच्चतम नस्ल को जानने के लिए जल्लीकाटू का जो खेल किया जाता है, उससे इनको दिक्कत हो जाती है। ये उस शतुरमुर्ग की तरह हैं जो अपनी जमीन में अपनी गर्दन जो है धांस लेता है और ये सोचता है कि समस्याएं टल गई। इससे समस्याएं टलती नहीं है और भी बढ़ती है। और जब एक ऐसा समय आएगा जो तुम्हारी गर्दन ही काट दी जाएगी। इनको हर चीज में दोगलापन करना होता है। जब किसी हिंदू के साथ पूरे देश में कोई भी घटना होती है तो ना ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, ना ये पेटा वाले आते हैं, ना कोई आता है।
लेकिन अगर किसी और भी मत पंथ संप्रदाय के खिलाफ कोई भी घटना घट जाती है तो ये वही अपना रोना शुरू कर देते हैं। हर चीज में इनको दोगलापन। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है आज एक जानवर की मौत पर, तो तुम दूसरे जानवर को काट कर कैसे खा सकते हो? इसमें अगर आप में से कोई भी अगर सही मायने में उस हाथी के लिए जो आज जिसकी हत्या की गई है, मौत मैं नहीं कहूंगा, हत्या की गई है, अगर उसके खिलाफ थोड़ी सी भी दया है और आप में कहीं ना कहीं मानवता है, तो आप अपना रोल प्ले कीजिए। किसी भी तरह के मांसाहार को बढ़ावा मत दीजिए। अगर आप मांसाहार करते हैं तो उसको छोड़िए, क्योंकि एक हाथी के मरने पर अगर आपको दया आ रही है तो आप किसी भी दूसरे जानवर का मांस नहीं खा सकते। अगर आप सही मायने में कहीं ना कहीं मानवता का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में दया है। सिर्फ इतना ही मुझे कहना था। बाकी आप खुद इतने बुद्धिमान हैं कि आप इस घटना को देख सकते हैं, इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।